अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर जिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 5 मरला घर अगर आप डबल स्टोरी के साथ बनाते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर 11 जनवरी 2025 को नए साल का स्टार्ट हो गया है। तो नए साल के स्टार्ट के अंदर मटेरियल कौन कौन सा सस्ता हुआ है, कौन कौन सा महंगा हुआ है, डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको किन किन दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर है कसूर के जो हाजी तारिक साहब है, जिन्होंने ये 13 मरला घर जिसके बेसमेंट की मैंने वीडियो बनाई थी ये डेवलप कर रहे हैं क्रिएट मेरे साथ। इनसे साथ आज इंटरव्यू के अंदर पूछेंगे कि घर बनाते हैं इसके अंदर कौन कौन सी दुश्वारी होती है। जनवरी 2025 स्टार्ट हो गया है, तो इसके अंदर आवाम को या नादरीन जो देख रहे हैं तो उनको घर विद मटेरियल बनाना चाहिए या विद आउट मटेरियल, लेबर रेट का इंतखाब करना चाहिए या किसी बिल्डर का इंतखाब करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि जो घर लोग बनाना चाह रहे हैं तो उन्हें लेबर रेट के ऊपर जाना चाहिए या विद मटेरियल के ऊपर जाना चाहिए? नहीं जी, उनको बिल्कुल जो है ना वो लेबर रेट पे काम करना चाहिए। उनको जो है ना वो विद मटेरियल काम नहीं देना चाहिए। विद मटेरियल में वो अपनी मर्जी से जो कनेक्टर होता है वो अपनी मर्जी से लगा लेता है सारा काम। ठीक है। हाँ जी, तो इसमें जो आप अपनी मर्जी से काम कराएंगे तो ईंट भी अच्छी लेंगे, रेत भी अच्छी होगी, सीमेंट भी अच्छा होगा, और उसके अलावा जो जितने भी काम है, सरिया है, स्टील है, इसके साथ ही बिल्डिंग खड़ी होना होता है। हाँ जी, बुनियादें सही अच्छे तरीके से भरी जाएंगी। उन्होंने जो बिल्डर्स होते हैं उन्होंने तो बचत करनी होती है हर किस्म की, नीचे भी ऊपर भी, सरिये में भी, बुनियादों में भी, सारी उन्होंने जो है ना वो बचत करनी होती है। अच्छा, उनमें वो क्या जो लेबर रेट के ऊपर जो ग्रे स्ट्रक्चर की मार्केट के अंदर जो बिल्डर हजरात ले रहे हैं, इंजीनियर हजरात मार्केट के अंदर जो ग्रे स्ट्रक्चर का वो 3000 से लेके 3200 पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कास्ट वो ले रहे हैं। अमूमन तौर अगर हम खुद बनाते हैं तो हमें कितनी बचत हो सकती है? वो काम के हिसाब से अगर कम से कम जो है ना वो 2500 रुपया आपको पड़ेगा। 2500 से 2000 2200 में भी हो सकता है। ठीक है। काम के हिसाब से होता है। किसी का नक्शा छोटा, ठीक है, साइज छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। एक जैसा रेट नहीं आता, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसमें समझ में आई है वो समझे कि अगर बिल्डर के हाथ जाते हैं 3000 3200 का खुद बनाते हैं तो 2200 से लेके 2400 तक कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी। 600 से लेके 700 रुपए तक आपको बचत आ सकती है। जी जी, जो तो ये नाज़रीन को बताइए कि अगर आप प्लाट लेते हैं 10 साल बाद आप प्लाट की किस्तें पेबल करते हैं, इसके बाद कंस्ट्रक्शन का सोचते हैं, तो उसके अंदर आप 3 महीने अगर आप खुद घर की लुक आफ्टर कर लेते हैं तो उसके अंदर कितनी बचत हो जाएगी? देखिए जी, आदमी को जो है ना जिंदगी में आदमी एक या दो मकान ही बनाता है बस। ठीक है। पूरी जिंदगी में एक ही मकान, ज्यादातर तो एक ही बनता है, एक नहीं तो दो बना लेगा। तो उसके लिए जो है ना वो पूरी जिंदगी की जो कमाई है ना उसको जाया करने का नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसको जो है ना अच्छे तरीके से आप खुद बनाना चाहिए। यानी कि अगर आप खुद उसके ऊपर टाइम दे, उसके ऊपर नीचे ऊपर देखे ये मेरा क्या बन रहा है, मेरा क्या काम हो रहा है, फिर अच्छा बिल्डर जो होता है ना वो भी ऐसा काम नहीं करता जैसा आदमी आप खुद करा सकता है। आप ऊपर रहेगा तो आप निगरानी भी करेंगे। अगर आपके पास निगरानी करने का नहीं वक्त है तो आप कोई अच्छा जो है ना वो साइड इंजीनियर ले लें, उसके कहेंगे ये हमें काम करा के दे दो, वो काम करा के दे देगा। अगर आप उसको जितना भी उसकी पेमेंट जो भी होती है उससे वो आप लाख 1-2 लाख इजाफी भी दे देंगे ना तो आपको बचत होगी उसमें भी। ठीक हो गया। हाँ जी। उसके अलावा जो होता है तो जो है ना ठेकेदार है जो वो भी अच्छा लें। अच्छा ठेकेदार होगा तो अच्छा ईमानदारी के साथ काम करेगा, अच्छा काम करेगा, आपको फायदा हो जाएगा उसमें, क्योंकि ठेकेदार जो भी होता है वो अच्छा देख के लेना चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर जो काम है, काम की क्वालिटी, काम का म्यार, वो उसकी काम पहले उसकी 1-2 साइडें देख के फिर काम देना चाहिए। पहले आप उसकी 1-2 साइडें विजिट करें, जिनके साथ वो काम कर रहा है उनको देखें कि ये कैसा काम कर रहा है। यार ये पहले इसने काम आपको घर में है, आपको परेशान तो नहीं किया, आपको तंग तो नहीं किया इसने। ठीक है। अगर वो पहले आपको तंग कर रहा है तो पहले किसी पीछे किसी को तंग कर रहा है तो आपको भी तंग करेगा। बस उसको आप चेक कर लें। हाँ जी। अच्छा, जो आज मेरे नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जो हाजी तारिक साहब, इनका तकरीबन 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है। ये अपने एक्सपीरियंस की बातें आपके साथ शेयर की है कि इसके अंदर जो तसलसल के अंदर वो बयान करना चाह रहे हैं कि जब भी आप
घर बनाने का सोचें, एक लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर ले, मटेरियल खुद बाय करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो बचत है वो तकरीबन आपकी 100% हो जाएगी, क्वालिटी आपकी 100% हो जाएगी। इस तरीके के साथ बिल्डर अगर 5 मरला डबल स्टोरी की चार्ज आपसे 60 से 70 लाख रुपया ले रहे हैं, अगर आप खुद बनाते हैं तो यही कंस्ट्रक्शन कास्ट आपकी 40 से 45 लाख के अंदर आ जाएगी। 3 महीने का टाइम अगर आपके पास है तो आप समझे पर मंथ का आप 7 से 8 लाख रुपया सेव कर रहे हैं। अगर बिल्डर को आप काम देते हैं तो 60 से 70 लाख रुपया वो आपसे चार्ज करेगा। अगर खुद करते हैं तो 40 से 45 लाख के अंदर 5 मरले घर का डबल स्टोरी घर आपको क्रिएट हो जाएगा। उससे की क्वालिटी आपकी 100% हो जाएगी, चीज आपकी ड्यूरेबल हो जाएगी। उसके साथ जो 5 मरला डबल स्टोरी कंस्ट्रक्शन कास्ट है उसके अंदर से आपको 20 से 25 लाख रुपया आपकी बचत हो जाएगी। आप यही समझिए कि 3 मंथ के अंदर आपको 7 से 8 लाख रुपया बचत आ रही है। वही जो 20 लाख और ऐड करके आप अपने घर की 40 लाख के अंदर अपने घर की फिनिशिंग कर सकते हैं। जो बिल्डर हजरात ले रहे हैं 60 लाख रुपया 5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर का और 60 लाख रुपया आपका फिनिशिंग का, 1 करोड़ 30 के अंदर ये चल रहा है 5 मरला डबल स्टोरी घर। अगर आप खुद करते हैं तो इसके अंदर आपका 80 से 85 लाख के अंदर आपका A+ मटेरियल के साथ घर की फिनिशिंग हो जाती है। तो 11 जनवरी 2025 को आपको ग्रे स्ट्रक्चर की लागत के अंदर बताते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर की जो मटेरियल है बुनियादों की खुदाई, ये पूछते हैं हिसाब से कि बुनियादों की खुदाई हमें कितनी चौड़ाई और कितनी गहराई रखनी चाहिए। वो जितनी आपने बिल्डिंग ऊंची बनानी है ना उसके हिसाब से होगा। अगर आपने 3 मंजिला बनानी है या 2 मंजिला बनानी है तो उसके हिसाब से जो 3 मंजिला है उसकी कम से कम 3 फुट चौड़ाई होनी चाहिए। 3 फुट चौड़ाई होगी तो फिर आपका जो है ना वो नीचे जो है ना वो उसका स्टेप्स वगैरह अच्छे तरीके के साथ 27 इंच की और जो गहराई भी 3 फीट मिनिमम और मैक्सिमम। वो 2 फुट हो जाए 3 फुट हो जाए, जगह के हिसाब से होता है। जगह अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है नीचे से तो फिर उसकी खुदाई कम ही हो जाए तो कोई मसला नहीं है। आजकल तो जितनी कॉलोनियां बन रही हैं उनके प्लाट वो खुदाई पहले ही कर देते हैं। तो सारा जो मिट्टी होती है नीचे से वो नरम मिट्टी उठा के वो सड़कों पे फेंक देते हैं। ठीक है, सड़क रोड ऊंचे बढ़ा देते हैं, प्लाट नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो उनकी जो ज्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जो बुनियादों की खुदाई है मिनिमम और आपने 3 फीट रखनी है, उसकी गहराई और चौड़ाई भी आपने 3 फीट रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास टर्माइट स्प्रे। जो बुनियादों के अंदर और फर्शों के अंदर आप टर्माइट स्प्रे करवाते हैं उसके ऊपर आपका तकरीबन 20,000 रुपये खर्चा है। 10,000 रुपये का आपका फाउंडेशन के अंदर और 10,000 रुपये आपका बुनियादों के अंदर। और रोड बज्जर, ये बताइएगा साहब जो रोड़ी आप डालते हैं, रोड़ी की बजाय आजकल बज्जर डाल रहे हैं, बज्जर की क्या क्लासिफिकेशन है? बज्जर सही रहता है या इंटो की रोड़ी सही रहती है? बज्जर ज्यादा बेहतर रहता है। बज्जर के जरिए पीसी ही डालनी चाहिए। पीसी डालने से जो है ना वो नीचे से स्लैब जो ऊपर आती है ना वो नहीं आएगी, वो नहीं आती है। हाँ जी, और बुनियादें मजबूत हो जाती है। होती है वो ब्रिक्स होती है। ब्रिक्स जहाँ भी लगती है वो नीचे स्लैब होगी तो वो पानी ऊपर खींचेगी। पानी ऊपर खींच के वो आपके जो है ना बिल्डिंग को ईंटों को खराब करेगी। नीचे से स्लैब ऊपर जानी शुरू होती है। जब भी स्लैब आती है तो नीचे से आती है। तो रोड़ी जो बज्जर होगा वो आपका 900 क्यूबिक फीट लगेगा। 100 रुपया रेट है, तकरीबन 90,000 रुपया आपका बज्जर के ऊपर आएगा। जो आपका फाउंडेशन के अंदर फर्शों के अंदर तमाम किस्म का इस्तेमाल होगा। रेत रावी चनाब और रावी का और चनाब के अंदर डिफरेंट पता करेंगे। हाई साहब ये बताएं जो रेत रावी है ये किधर इस्तेमाल करनी चाहिए और जो चनाब है ये किस जगह के ऊपर इस्तेमाल करनी चाहिए? चनाब जो रेत है उसका तो प्लस्तर करना चाहिए और लेंटर में भी डाल लेनी चाहिए। ठीक है, वो बेहतर होता है। जो रावी की है वो बुनियादों में और जो चनाइयां आप कर रहे हैं उनमें वो वही उनमें डालें। जो आपका रेत रावी है वो तकरीबन आपकी 2500 क्यूबिक फीट लगेगी। 45 रुपये रेट है, तकरीबन 1,30,000 रुपये आपका रावी रेत जो फर्शों के अंदर चनाई के अंदर और लेंटर के अंदर। जो रेत चनाब प्लस्तर की आप करेंगे वो 1,000 क्यूबिक फीट लगेगी। एक गाड़ी आपकी 70 पे आपको एक गाड़ी का पर क्यूबिक फीट का रेत मिलेगा। तकरीबन 75,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। अच्छा ये सब जो ईंट अव्वल क्लास है वो 5 मरला घर के अंदर तकरीबन कितनी लग जाती है अप्रोक्सीमेटली एरिया के हिसाब से अगर प्लॉट डीप नहीं है? डीप तो प्लाट होती है, सारी प्लाट डीप होते हैं। ठीक है, जो 5 मरले का घर है ना डबल स्टोरी उस पे कम से कम जो है ना वो 50,000 ईंट लगेगी आपकी। 50,000 ईंट जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ज्यादा हो तो उसमें ज्यादा भी लग जाती है। जो ईंट होनी चाहिए वो मालिक को या क्लाइंट को किस तरीके के साथ उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये अव्वल क्लास ईंट है? अव्वल जो उसकी रंगत होती है वही बता देती है, ईंट की रंगत भी बता देती है और दोनों ईंटों को खड़का के उसकी आवाज चेक करके फिर पता चल जाता है।
ठीक हो गया। हाँ जी। जो अव्वल क्लास बताएगी आपको ये ईंट अव्वल है या दोम है। दो में अगर आप 2 मिनट लगा ले तो बिल्डर जो ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है वो 2 मिनट लगा लेते हैं, जिसके बाद 102 साल बाद डैम्पनेस की इशू आना शुरू हो जाता है, स्लैब जिसे कहते हैं। जी 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 जी। जो आपकी ईंट है वो आपकी 50 से 52,000 लगेगी। 17 रुपए एक अच्छी ईंट का रेट है, तकरीबन 8,84,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। तो प्लाट भराई गस्सू है, ये प्लाट भराई गस्सू का बताइएगा कि ये मिट्टी के साथ भराई करनी चाहिए कि या आपको गस्सू के साथ? नहीं, बेहतरीन तो गस्सू होता है, गस्सू के साथ ही भराई करनी चाहिए। अगर गस्सू नहीं मिल रहा कहीं से, अगर कोई परेशानी है आपको गस्सू में, तो फिर मिट्टी के साथ भी हो सकती है। बहरहाल बेहतर जो है वो गस्सू है। हाँ जी। अगर आप मिट्टी डाल लेते हैं तो मिट्टी के ऊपर आपको चाहिए कि 6 इंच फर्श डालने से पहले 6 इंच ऊपर रेत डालें। रेत डालें, रेत डाल के उसके ऊपर बाद में आप बजट डाल के फिर उसका फर्श डालें, तो नीचे से जो है नमी है ना वो ऊपर नहीं आती, काफी हद तक खत्म हो जाती है, नहीं आती। गस्सू का काम वो पूरा हो जाता है। पूरा जब भी आपने प्लॉट भराई गस्सू करना है तो आपने गस्सू करना है, दरियाई करना है, तो इसके ऊपर आपका तकरीबन 1 लाख रुपए खर्चा आएगा। जो सीमेंट मैपल लीफ ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपके टोटल इस्तेमाल हो रहे हैं वो 650 से लेके 700 बैग इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपकी वेस्टेज नहीं है तो तकरीबन आपका 650 बैग इस्तेमाल होगा 5 मरला घर की डबल स्टोरी के ऊपर। और एक अच्छा बैग जो सीमेंट का वो 1480 रुपए का मैपल लीफ का मिल रहा है, तकरीबन 10,64,000 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। अच्छा साहब ये भी बताएं, जो सरिया है वो कौन सा ग्रेड का लगाना चाहिए, और 5 मरला घर के अंदर कितना सरिया लग जाता है? 5 मरले के घर के अगर साइज छोटे हैं आपके, जो कमरे छोटे हैं उनपे तो 40 ग्रेड भी लग जाए तो काम दे जाता है। ठीक है। बहरहाल ज्यादा बेहतर जो होता है ना वो 60 ग्रेड ही होता है। 60 ग्रेड स्टील लगाना चाहिए। उसमें थोड़ा सा आपको रेट में थोड़ा सा फर्क महसूस होगा, बहरहाल वो फर्क नहीं रहता। ठीक हो गया। उसमें जो है ना उसकी ताकत ज्यादा होती है, उसमें थोड़ा सा आप स्पेस ज्यादा बढ़ा लेंगे। जो 6 इंच पे बांधना है आपने वो उसको 7 इंच पे बांध लें तो रेट आपका बराबर हो जाता है, मुश्किल नहीं होती उसमें। जो सरिया है वो आपका तकरीबन 3 टन लगेगा डबल स्टोरी घर के अंदर। 3000 केजी, 1 टन के अंदर 1000 केजी होता है, 25 मन होते हैं। 3000 केजी आपका सरिया होगा, 250 रुपए रेट है, तकरीबन 7,50,000 रुपए का आपका सरिये के ऊपर आएगा। अच्छा साहब ये बताएं, जो डैम्पनेस डीपीसी हम डालते हैं, डीपीसी की थिकनेस कितनी होनी चाहिए और इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? आजकल जदीद दौर है। ज्यादातर जो होता है ना वो हम तो 2 से 3 इंच डालते हैं। ठीक है। ज्यादा लोग 1.5 इंच भी डालते हैं। 1.5 इंच नहीं, क्योंकि उसकी थिकनेस जो होती है ना थोड़ी सी ज्यादा होगी तो ज्यादा उसकी लाइफ हो जाएगी। ठीक है। तो उसके ऊपर जो है वो बिचीवन की शीट लगानी चाहिए, उसके साथ ही बेहतर होता है। अगर नहीं बिचीवन शीट की आप लगाते तो फिर भी कम से कम आपको पोलोथीन उसके ऊपर जरूर डालना चाहिए। लुक लगा के उसके ऊपर पोलोथीन लगा दें। अगर लुक नहीं भी लगाते तो पोलोथीन लाजमी लगाएं, क्योंकि उसको जो है ना अलग-अलग होना चाहिए। नीचे से ऊपर वाला हिस्सा अलग होगा। अगर आपका डैम्प कभी फौत भी हो जाता है, वो खत्म भी हो जाता है नीचे से, तो वो आपका जो है ना स्लैब ऊपर वो पोलोथीन नहीं आने देगा। पोलोथीन जब भी आपने घर बनाना है तो समझे 5 मरला घर के अंदर जो जियो मरीन की शीट है इसके ऊपर 10 से 12,000 रुपया खर्चा आता है। पूरी बिल्डिंग के ऊपर अगर 50 लाख 40 से 50 लाख लगा रहे हैं, 10 से 12,000 की अगर जियो मरीन शीट लगा लेते हैं, उसकी जो थिकनेस है वो 3 से 4 mm होती है। तकरीबन 1 सूत्र से लेकर 1.5 सूत्र उसके ऊपर आपका तकरीबन 12,000 रुपया खर्चा आएगा। इससे क्या है आपका डैम्पनेस वॉल डैम्पनेस के इशू खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आएगा, अच्छा सब जो चुगाट है डो फ्रेम वो कौन सी गेज की लगानी चाहिए, उसके बैरे कितने होने चाहिए, इसको अंदर से पेंट करना चाहिए या बिचुमन करनी चाहिए? नहीं, बिचुमन भी नहीं लगानी चाहिए। अंदर जो होता है ना अंदर तो कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। जो आप जेंगरो चादर की शीट लगाएंगे उसमें जो है ना वो जंग ही नहीं लगता, जंग नहीं लगता, उसको जंग जेन्युइन ही नहीं लगता। अगर उसके ऊपर आप पेंट कर देते हैं या लोगो लगा देते हैं ना तो फिर उसके साथ वो उसकी पकड़िंग नहीं होती। हाँ जी। जो वैसे ही बैरे 3-3 कम से कम 3-3 बैरे लगने चाहिए। अगर 8 फुट की चुगाट है तो फिर 4 बैरे लगने चाहिए। तो 8 फुट में जो है ना 3 बैरे काफी होते हैं, क्योंकि उसकी जो अंदर से जो है ना पकड़ है ना वो ठीक हो जाती है। और बैरे का कितना साइज होना चाहिए? बैरा कम से कम 4 इंच। 4 इंच छोटा बैरा नहीं लगाना चाहिए। ठीक हो 4 इंच होना चाहिए कम से कम। आपकी जो 5 वाला डबल स्टोरी घर के अंदर 11 से 12 चुगाट लग जाती है। 9,000 रुपए की एक चुगाट के ऊपर एवरेज के अंदर खर्चा आ रहा है। तकरीबन 1 लाख रुपए के ऊपर आपकी चुगाट के ऊपर आएगा। सेफ्टी ग्रिल और मेन गेट के ऊपर भी तकरीबन आपका 1 लाख रुपए की सेफ्टी ग्रिल के ऊपर खर्चा आएगा। 1 लाख रुपए का ऊपर आपका पास गेट के ऊपर खर्चा आएगा। और गेट बताइए, सेफ्टी ग्रिल गेट के अंदर जो इसकी जो क्वालिटी है, गेज कौन सी लगानी चाहिए गेट के अंदर और सेफ्टी ग्रिल के अंदर? सेफ्टी ग्रिल जो होती है वो तो ज्यादा सरिये की लगानी चाहिए, और साइड में जो होता है वो पैप नहीं लगाना चाहिए। पैप की जगह पे आप पट्टी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो ग्रिल है ना वो कभी खराब नहीं होगी। पैप को अंदर से भी जंग लग जाता है और बाहर से भी जंग लग जाता है। जो पट्टी है उसकी अंदर से पेंट नहीं ना होता, इसलिए उसको अंदर से भी जंग लग जाता है। तो चुकाए जब भी आप सेफ्टी ग्रिल लगाएं, सेफ्टी ग्रिल आप पूरा प्लास्टर करके बाद में उसके साथ ऊपर पेचों के साथ लगाएं, वो अंदर सरिये ठोक के
फिर लग जाएगी तो फिर ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वेल्ड कर देते अगर हाँ जी, उसके ऊपर बाद उसमें उसके ऊपर वेल्डिंग करके ऊपर से रड़ाई हो जाएगी, वो बिल्कुल साफ हो जाती है, पता ही नहीं चलता कैसे लगी है और कभी वो हिलती भी नहीं है। जो आप मुझे बता रहे हैं पट्टी वो तकरीबन 2 से 2.5 सूत्र मोटी होती है। 3 सूत्र मोटी होनी चाहिए, 1.5 इंच कम से कम 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। वो पैर से आपको रेट कम पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो आप समझेंगे 2 से 3 सूत्र मोटी, आधी इंच के करीब मोटी आपकी पट्टी होगी, 1.5 इंची चौड़ी होगी, उसके ऊपर वेल्ड हो गया, तो उससे क्या होगा कि आपके जो नमी वाले चक्कर है, जंग वगैरह लगना, वो सेफ्टी गिल का खत्म हो जाता है। जो सीवरेज जो बिजली के पाइप, वो कौन सी कंपनी आप रिकमेंड करते हैं? और पॉपुलर लगानी चाहिए, तुर्क प्लास लगानी चाहिए? पॉपुलर लगा लें, तुर्क प्लास लगा लें, जो भी लगा लें ना, उसको क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। डोरा लगा लें, डोरा भी आजकल आ रहा है, लो बजट के लिए आप अच्छी क्वालिटी के अंदर आता है। पॉपुलर भी ठीक जा रहा है इस वक्त, ठीक है, तो ज्यादा पॉपुलर और डोरा है कसूर के अंदर। हाँ जी, ठीक है। जो बिजली के पाइप बोर्ड और इसके ऊपर आपका तकरीबन 1 लाख रुपए खर्चा आएगा बिजली के अंदर, और जो सीवरेज जो पीपीआरसी के काम करेंगे, पीपीआरसी यूपीवीसी के अंदर, उसके ऊपर आपका तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। पंप का बोर ऑन द स्पॉट होता है, अगर आपने समरसीबल कराना है उसके ऊपर आपका 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपये आ जाता है। अगर नॉर्मल पंप पंजाब का लगाना है उसके ऊपर आपका तकरीबन 40,000 रुपये खर्चा आता है। तो ग्रे स्ट्रक्चर लेबर मजदूरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद बनाते हैं घर, तो उसके अंदर भाई साहब जो आप कसूर के अंदर चार्ज कर रहे हैं लेबर रेट विद ग्रे स्ट्रक्चर का, वो कितना ले रहे हैं? A+ मटेरियल के साथ आप कवर करते हैं उसकी क्वालिटी को? जो हम कर रहे हैं इस वक्त, हम 450 रुपए कर रहे हैं विदाउट सेंट्री बिजली के, विदाउट सेंट्री बिजली। सेंट्री हमारे कसूर में तो सेंट्री का काम अंदर इसमें होता ही नहीं है, अलग है। सिर्फ अपनी मजदूरी के काम करते हैं। सिर्फ सेंट्री वाला भी अलग होता है और बिजली वाला भी अलग होता है। अगर वो हो जाए, साथ हो जाए, तो उसकी मजदूरी जो है वो उसके हिसाब से ले लेते हैं, जैसा काम हो। तो ये समझिए कि ग्रे स्ट्रक्चर की जो मजदूरी है 2150 कवर्ड एरिया होता है, 450 रुपया रेट है। जिस तरीके के साथ आज बता रहे हैं, तकरीबन 10 लाख से लेके 11 लाख रुपया आपका लेबर रेट ग्रे स्ट्रक्चर मजदूरी के ऊपर खर्चा आएगा, जिसके अंदर फाउंडेशन की खुदाई, फाउंडेशन की बराई, फाउंडेशन की आप ब्रिक वर्क, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क, ममटी का ब्रिक वर्क, फर्श कच्चे, इसका अंदर का प्लस्तर, बाहर का प्लस्तर, सारे इसके अंदर इंक्लूड है। तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए टोटल जो खर्चा आप जमा करते हैं तमाम घर का ग्रे स्ट्रक्चर के साथ, अगर खुद बनाते हैं तकरीबन 45,60,000 रुपया इसके ऊपर आपका खर्चा आ रहा है। और यही बिल्डर और इंजीनियर मार्केट के अंदर आपसे 60 से 65 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं, और डिपेंड करते हैं 70 लाख तक भी। अगर आपके पास टाइम है और 3 महीने के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है, तो इसके साथ आपको 20 से 25 लाख रुपया अगर खुद करते हैं तो इसके अंदर बचत आ जाएगी। और इसी तौर पे आज की वीडियो के अंदर आपको ग्रे स्ट्रक्चर और विद मटेरियल करना चाहिए, लेबर रेट के ऊपर करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद बनाए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसी अच्छे बिल्डर का इंतखाब करें और उसके ऊपर कंसल्टेंसी के लिए किसी अच्छे इंजीनियर की सुपरवाइजिंग ले लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।